नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अबू पॉडकास्ट और आज की कहानी उन सड़कों की है जो दिन में आम लगती हैं, लेकिन रात होते ही अपने राज दिखाने लगती हैं, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों को नहीं, इंसानों को भी परखते हैं। और उस रात वही रास्ता एक टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी बदलने वाला था। रमेश शहर का एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था। सुबह से शाम तक लोगों को छोड़ना, किराया गिनना और रात को थका हुआ घर लौट जाना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए। और यही वजह थी कि वो ज्यादा सवाल नहीं करता था, बस गाड़ी चलाता था। उस रात बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सड़कें चमक रही थीं और शहर धीरे धीरे सो रहा था। तभी रमेश को रेलवे स्टेशन के बाहर एक आखिरी सवारी दिखी। काले कपड़ों में खड़ा एक आदमी, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। उसने बस इतना कहा, पुरानी बाईपास रोड तक छोड़ दोगे? रमेश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो रास्ता रात में बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन उसने हामी भर दी, क्योंकि एक ड्राइवर के लिए हर सवारी बराबर होती है। और यही सोचकर उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे टैक्सी शहर से बाहर निकली, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा, स्ट्रीट लाइट्स कम होती गईं और जंगल का साया सड़क पर फैलने लगा। और उसी सन्नाटे में रमेश ने नोटिस किया कि पीछे बैठा आदमी बिल्कुल शांत था। न फोन, न कोई हरकत, बस सामने देखता हुआ, जैसे वो रास्ते को नहीं बल्कि किसी याद को देख रहा हो। थोड़ी देर बाद रमेश ने आईने में देखा, लेकिन पीछे बैठी सवारी का चेहरा साफ नजर नहीं आया, जैसे आईने में कोई धुंध जम गई हो। और तभी मीटर ने हल्की सी आवाज की, जबकि रमेश को याद था कि उसने मीटर चालू ही नहीं किया था। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद गाड़ी में कोई तकनीकी गड़बड़ है, और वो फिर से सड़क पर ध्यान देने लगा। लेकिन उसी पल पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, डरना मत, अभी सफर शुरू हुआ है। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, क्योंकि ये सिर्फ एक अजीब सवारी नहीं थी, ये उस रात की शुरुआत थी, जहां हर मोड़, हर आवाज और हर खामोशी कुछ कहने वाली थी। जैसे ही टैक्सी पुरानी बाईपास रोड पर मुड़ी, रमेश को एहसास हो गया कि ये रास्ता सिर्फ सुनसान नहीं है, बल्कि अजीब तरह से भारी भी है। जैसे हवा में कोई सवाल तैर रहा हो और हर पेड़ उस सवाल का जवाब जानता हो। क्योंकि कुछ सड़कें इंसान को आगे नहीं ले जाती, वो उसे अंदर की तरफ मोड़ देती हैं। बाईपास रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं, और जो थीं भी वो आधी बुझी हुई। टैक्सी की हेडलाइट्स ही अब रास्ता दिखा रही थीं, और उसी रोशनी में रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे कई जगह पुराने टायरों के निशान थे, जैसे यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां गुजरी हों, लेकिन वापस लौटने के निशान किसी के नहीं थे। पीछे बैठी सवारी अब भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी मौजूदगी टैक्सी के अंदर साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई दिखाई न दे, लेकिन उसका वजन महसूस हो। और रमेश को बार बार ये लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, आईने से नहीं, बल्कि कहीं और से। थोड़ी देर बाद टैक्सी के रेडियो में अचानक हल्की सी खरखराहट हुई, जबकि रमेश को याद था कि उसने रेडियो ऑन ही नहीं किया था। और उसी शोर के बीच एक टूटी फूटी आवाज उभरी, इस रास्ते पर जो मुड़ गया वो वापस नहीं आया। रमेश का गला सूख गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। और तभी पीछे से वही शांत आवाज फिर आई, डरना मत, ये सड़क हर ड्राइवर की परीक्षा लेती है। अब रमेश को समझ आ रहा था कि ये सवारी कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज में न धमकी थी न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो इस रास्ते को बहुत पहले से जानता हो। और यही जान पहचान सबसे ज्यादा डरावनी होती है। अचानक टैक्सी की स्पीड अपने आप कम होने लगी, एक्सीलरेटर दबाने के बावजूद, जैसे सड़क ने ही गाड़ी को थाम लिया हो। और सामने एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, जंग लगा हुआ, जिस पर आधा लिखा था, आगे जाना मना है। रमेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन टैक्सी पूरी तरह नहीं रुकी, बस धीरे धीरे चलती रही। और उसी पल सवारी ने पहली बार साफ साफ कहा, यहीं पर मेरी कहानी रुकी थी। ये सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब यह सफर किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा था, ये किसी बीती हुई कहानी के अंदर उतर रहा था। और उसे एहसास हो गया कि ये रात सिर्फ डर की नहीं, किसी पुराने हिसाब की रात है। पुराने बोर्ड के पास टैक्सी लगभग रुक चुकी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, जैसे वो सड़क और उस सवारी के बीच फंस गई हो। और रमेश के दिल में पहली बार ये डर साफ होकर उभरा कि शायद आज की रात किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि किसी बीती हुई याद के अंदर खत्म होने वाली है। क्योंकि कुछ रास्ते आगे नहीं ले जाते, वो पीछे खींच लेते हैं।
रमेश ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर ये कहानी क्या है जो यहीं रुक गई थी। और पहली बार पीछे बैठी सवारी ने लंबी सांस ली, ऐसी सांस जैसे कोई बरसों से कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों का इंतजार कर रहा हो, और बहुत धीमी आवाज में बोला कि वो भी कभी टैक्सी ड्राइवर था, बिल्कुल रमेश की तरह। रात की सवारियां, थकी हुई आंखें और जल्दी घर लौटने की चाह। उसने बताया कि कई साल पहले इसी बाईपास रोड पर उसने एक आखिरी सवारी बैठाई थी। बारिश की रात थी, सड़क सुनसान थी और वो जल्दी में था क्योंकि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। और इसी जल्दी में उसने उस सवारी को ठीक जगह तक नहीं छोड़ा, आधे रास्ते उतार दिया, ये सोचकर कि थोड़ा आगे वो खुद ही चला जाएगा। लेकिन वो सवारी कभी आगे नहीं पहुंची। जैसे जैसे वो आदमी बोलता गया, टैक्सी के बाहर का माहौल बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई, पेड़ जैसे करीब आ गए हों और रमेश को सड़क किनारे हल्की हल्की परछाइयां दिखाई देने लगीं, जैसे कोई बीती हुई रात दोबारा चल रही हो। पीछे बैठी सवारी ने कहा कि उसी रात उसकी जिंदगी यहीं रुक गई क्योंकि जिस इंसान को उसने उतारा था वो एक हादसे का शिकार हो गया। और तब से ये रास्ता, ये सड़क और ये कहानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और अब वो हर उस ड्राइवर के सामने आता है जो इस रास्ते पर मुड़ता है। रमेश का गला सूख गया क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये सवारी इंसान नहीं बल्कि एक पछतावा है जो रास्ता ढूंढ रहा है। और उसी पछतावे ने आज उसकी टैक्सी को चुना है, ये देखने के लिए कि क्या इस बार कोई ड्राइवर कहानी को अधूरा छोड़ेगा या उसे पूरा करेगा। अचानक सामने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई टॉर्च या लैंप जल रहा हो, और सवारी ने कांपती आवाज में कहा, वहीं यहीं उतारा था मैंने। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि अब सफर एक कहानी से निकलकर उसी जगह पहुंच गया था जहां गलती हुई थी। और उसे समझ आ गया कि अब उसके हर फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि इस अधूरी आत्मा पर भी पड़ेगा। टैक्सी धीरे धीरे उस हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ रही थी और रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सड़क पर नहीं बल्कि किसी बीती हुई रात के अंदर चल रहा हो, क्योंकि हवा में अब बारिश की गंध नहीं थी बल्कि पुरानी यादों की नमी थी। और हर मीटर के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जैसे ही टैक्सी उस जगह पर पहुंची, रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर पड़ा था, आधा झुका हुआ, घास और कीचड़ में दबा हुआ। और वहीं पास में एक पुराना बुझा हुआ स्ट्रीट लैंप था, वही लैंप जिसकी रोशनी में उस ड्राइवर ने कभी अपनी गलती की थी और अब वही जगह फिर से जिंदा हो उठी थी। पीछे बैठी सवारी ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि यहीं उसने उस आदमी को उतारा था, ये सोचकर कि कुछ कदम ही तो हैं, लेकिन कुछ कदम कभी कभी पूरी जिंदगी से भारी पड़ जाते हैं। और उसी एक फैसले ने उसकी आत्मा को इस सड़क से बांध दिया। रमेश ने टैक्सी रोकी, बाहर उतरा और चारों तरफ देखा। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस हवा की सरसराहट और पेड़ों की हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे ये जगह अब भी उस रात को याद कर रही हो। और रमेश को एहसास हुआ कि डर किसी साए की तरह उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा सामने खड़ी है इंसानियत। पीछे से सवारी भी टैक्सी से उतरी, लेकिन उसके पैरों की आवाज जमीन पर नहीं पड़ी। और पहली बार रमेश ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, थका हुआ, पछतावे से भरा हुआ, और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ही सवाल था, क्या इस बार कोई सही करेगा। रमेश को समझ आ गया कि यह आत्मा बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि क्या इस सड़क पर कोई ऐसा ड्राइवर है जो जल्दी, लालच या डर से ऊपर उठकर इंसान बने। और उसी पल रमेश के सामने दो रास्ते थे, एक टैक्सी में बैठकर वापस लौट जाना और इस सब को भूल जाना, और दूसरा उस अधूरी कहानी को पूरा करना। रमेश ने बिना कुछ सोचे अपने फोन की टॉर्च जलाई, सड़क के किनारे आगे बढ़ा और देखा कि कुछ दूरी पर टूटी हुई रेलिंग और नीचे गहरी खाई थी। और उसे समझ आ गया कि उस रात उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, और उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। वापस आकर रमेश ने उस आत्मा से कहा कि वो उसकी गलती को बदल तो नहीं सकता, लेकिन आज वो वही काम नहीं दोहराएगा। और अगर उस आत्मा को शांति चाहिए तो उसे सही मंजिल तक पहुंचाना होगा, चाहे वो मंजिल इंसानी दुनिया की हो या उससे आगे की। ये सुनते ही हवा थोड़ी हल्की हो गई, पेड़ों की आवाज थम गई और सवारी की आंखों में पहली बार कोई उम्मीद झलकी, क्योंकि शायद आज कोई ड्राइवर डर से नहीं, दिल से फैसला लेने वाला था। रमेश ने जब स्टीयरिंग उस पतले अंधे रास्ते की तरफ मोड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे टैक्सी सिर्फ सड़क नहीं बदल रही हो, बल्कि एक कहानी के आखिरी पन्नों में उतर रही हो। क्योंकि ये वो रास्ता था जहां न कोई बोर्ड था, न कोई लाइट, और न ही किसी के लौट आने की उम्मीद। बस घना अंधेरा और हवा में तैरता हुआ एक पुराना डर। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स के सामने पेड़ इतने करीब आ गए थे कि लगता था जैसे वो रास्ते को बंद करना चाहते हों। और हर मोड़ पर रमेश को ऐसा लगता कि शायद अब वो वापस मुड़ जाएगा। लेकिन हर बार पीछे बैठी सवारी की खामोशी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि कुछ खामोशियां आवाजों से ज्यादा भारी होती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद टैक्सी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां सड़क लगभग खत्म हो रही थी। आगे सिर्फ मिट्टी, झाड़ियां और नीचे उतरती हुई एक गहरी ढलान थी। और रमेश समझ गया कि यही वो जगह है जहां उस आदमी को उतारा गया था और जहां उसकी कहानी पूरी तरह टूट गई थी। रमेश ने टैक्सी रोकी, इंजन बंद किया और गहरी सांस ली, क्योंकि अब यह सफर गाड़ी का नहीं, इंसान का था। और उसने पीछे बैठी सवारी से कहा कि वो आज उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी रात यहीं क्यों ना बितानी पड़े। और ये कहते वक्त उसके अंदर कोई डर नहीं था, बस एक ठहराव था। पीछे बैठी सवारी पहली बार पूरी तरह टैक्सी से बाहर निकली। उसकी परछाई अब पहले जैसी धुंधली नहीं थी, बल्कि हल्की सी चमक लिए हुए थी। और उसने रमेश की तरफ देखा, बिना कुछ कहे, लेकिन उसकी आंखों में वो भरोसा था जो बरसों से किसी ने नहीं दिया था। अचानक आसपास की हवा बदलने लगी, पेड़ों की सरसराहट धीमी हो गई, और जिस अंधे रास्ते से कोई वापस नहीं आता था, वहां बहुत हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे किसी ने बहुत दूर कहीं दिया जला दिया हो। और सवारी ने बहुत शांत आवाज में कहा कि वही उसकी असली मंजिल है। रमेश ने बिना सवाल किए टैक्सी को आगे बढ़ाया। अब सड़क नहीं थी, लेकिन डर भी नहीं था, और हर मीटर के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी को नहीं, बल्कि एक कहानी को उसके सही अंत तक पहुंचा रहा है। और यही एहसास उसके सीने को भारी नहीं, बल्कि हल्का कर रहा था। जैसे ही टैक्सी उस रोशनी के करीब पहुंची, सवारी ने रमेश से कहा कि अगला मोड़ उसका आखिरी होगा, और उसके बाद रमेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि कुछ रातें इंसान को सिर्फ डराती नहीं, वो उसे बदल देती हैं। टैक्सी उस हल्की सी चमकती रोशनी के बिल्कुल पास आकर रुक गई, और रमेश ने महसूस किया कि अब हवा ठंडी नहीं रही, बल्कि सुकून से भरी हुई है, जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद किसी ने गहरी सांस ली हो। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये रात डर की नहीं, माफी की रात है। पीछे बैठी सवारी टैक्सी से उतरी, लेकिन इस बार उसकी परछाई जमीन पर साफ दिखाई दी। और यही सबसे बड़ा संकेत था कि वो अब सिर्फ एक अधूरी आत्मा नहीं रही, बल्कि किसी कहानी का आखिरी पन्ना बनने जा रही है। और उसने बहुत शांत आवाज में रमेश से कहा कि आज उसने वो कर दिया जो वो कभी नहीं कर पाया, डर और जल्दी से ऊपर उठकर इंसान बनना। जैसे ही वो आत्मा उस रोशनी की तरफ बढ़ी, आसपास का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा, पेड़ों की फुसफुसाहट थम गई, और वो रास्ता जहां कोई ड्राइवर नहीं जाता था, अब एक साधारण सी सड़क में बदलने लगा, जैसे वो हमेशा से वहीं रहा हो, बस किसी का इंतजार कर रहा हो। रमेश टैक्सी में बैठा सब देखता रहा। आंखों में डर नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून था। और जैसे ही वो आत्मा पूरी तरह रोशनी में घुल गई, टैक्सी का मीटर अपने आप बंद हो गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी झटके के। और यही सबसे बड़ी राहत थी। कुछ ही पलों में पूरब की तरफ हल्की सी लालिमा फैलने लगी। सुबह होने वाली थी, और रमेश ने टैक्सी स्टार्ट की, इस बार बिना किसी डर के, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो सफर रात में शुरू होता है, उसका सही अंत हमेशा सुबह में होता है। शहर की सीमा में वापस पहुंचते ही रमेश ने देखा कि सड़कें फिर से आम हो चुकी थीं। लोग अपने काम पर जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रमेश जानता था कि उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि कुछ रातें इंसान को चुपचाप सही रास्ता दिखा देती हैं। घर पहुंचकर रमेश ने टैक्सी पार्क की, आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ एक आत्मा को शांति नहीं दी, बल्कि अपने अंदर के डर और बेपरवाही को भी उसी रास्ते पर छोड़ आया है। और दोस्तों, इस कहानी का आखिरी सच यही है कि हर आखिरी सवारी डर नहीं होती। कुछ सवारियां इंसानियत की परीक्षा होती हैं, और जब इंसान सही फैसला चुन ले
तो रात खुद रास्ता छोड़ देती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।